नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया गुरुग्राम और मैं हूं आपके साथ अंजना। आइए रूबरू कराते हैं आपको एक खास खबर से। बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा कि हरियाणा में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। नरवीर ने कहा कि मजबूत नेतृत्व ही करा सकता है विकास। राव नरवीर सिंह ने कहा कि यह चुनाव बादशाहपुर का आने वाला भविष्य निर्धारित करेगा। हमारे वोट की ताकत हमें बताएगी कि कैसा भविष्य हम लोगों को चाहिए। बादशाहपुर की जनता यह भली भांति जानती है कि 2014 में जब उन्होंने राव नरवीर सिंह को वोट दिया था तो किस तरह से उनके क्षेत्र में विकास के काम हुए थे और पिछले 5 सालों में किस तरह से कमजोर प्रत्याशी चुन लेने के कारण उनका क्षेत्र विकास में पिछड़ता चला गया। उन्होंने कहा कि 2014 से 2019 का वह दौर बादशाहपुर की जनता को बखूबी याद है, जब पूरे गुरुग्राम में हर चौराहे पर अंडरपास और ओवरब्रिज का जाल बिछाया गया। बिना लोगों की डिमांड के बादशाहपुर एलिवेटेड जैसी करोड़ों की परियोजना यहां पर लाई गई। द्वारका एक्सप्रेस वे ने गुरुग्राम से दिल्ली तक का सफर आसान बना दिया। दुनिया की सबसे महंगी सड़क को बनवाने में वह कामयाब इसलिए हो पाए क्योंकि वह मजबूती से अपने इलाके की मांग सरकार के सामने रखते थे। उन्होंने कहा कि 2019 से 2024 तक भी भाजपा की सरकार रही, लेकिन बादशाहपुर की कमान एक ऐसे नेता के हाथ में रही जो इलाके के विकास की पैरवी मुख्यमंत्री के सामने कर ही नहीं पाए। कमजोर नेतृत्व के कारण ही बादशाहपुर में विकास नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि एक मुख्यमंत्री के पास 90 विधायकों के काम पहुंचते हैं। सुनील पहलवान परड़ा का कहना था कि राव नरवीर भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। उन्होंने कहा कि जिस विधानसभा का नेतृत्व मजबूत होता है वहां के काम हो जाते हैं और जहां का नेतृत्व कमजोर होता है वहां विकास का पहिया रुक जाता है। उन्होंने कहा कि बादशाहपुर से राव नरवीर विधायक बनने पर विकास का पहिया इतनी तेजी से घुमाएंगे कि आने वाले 50 सालों तक उनके द्वारा कराए जाने वाले विकास कार्यों को याद किया जाएगा। रमेश जी, आप गाँव से रहने वाले हो, क्या कहना चाहोगे इस बार विधानसभा बादशाहपुर में तुझे एक तरफा चुनाव है राव नरवीर का और उसका बहुत अच्छा रुझान है। क्यों जीते? क्योंकि उसने विकास कार्य करवा रखे 2014 से 19 तक के और आगे भी करवाएंगे और पहले से भी करवाएंगे। उसका अपना पर्सनल भी वोट है और पार्टी का भी वोट है। अंकित राव पचगावा। अंकित जी, चुनाव है और सब अपनी दावेदारी जीत। बादशाहपुर की सीट तो जी बिल्कुल क्लियर है। राव नरवीर एक तरफा इलेक्शन जीत रहा है। बीजेपी सरकार बन रही है हरियाणा में, बिल्कुल साफ है जी एकदम। कितने मार्जिन से? राव नरवीर सिंह एक तरफा इलेक्शन है जी, पिछली बार से भी दुगुना मार्जिन थे। वर्धन यादव नए बच्चे अभी जी वर्धन यादव बच्चा तो है ठीक है, पर वो बात ना है जी। विकास कार्य इतना करवाया 2014 से 19 में राव नरवीर सिंह ने कि पब्लिक ने भी देख रहा है कि क्यों वोट दें हम, वो सब चीजें सामने आवेगी जी बिल्कुल। कल हम देख रहे थे कुदुमनी राकेश दुर्गाबाई जश्न मना रहे थे, घोड़े हाथी नाच रहे थे रात को। वो तो जी जो अपनी सबका अधिकार है जी, सब अपनी तो वो कर ही है। देखो जश्न मनाना, गांव गांव डोलना, सबके घर वोट की अपील करना, ये तो सभी करते हैं अपना। अभी आएंगे युवाओं को, आप युवा हो और युवाओं को रोजगार की जरूरत है। अगर आपकी सरकार बनती है, क्या युवाओं को रोजगार दिलाने में मदद करेंगे आप? हाँ जी बिल्कुल, रोजगार पहले भी दिया है और अब भी मंत्री जी सबका जो होता है वो बिल्कुल करते हैं। रोजगार पैदा करेंगे जी 101%। आपका भी स्वागत है सर। सर, आपको पता है बादशाहपुर से जी बड़ा कड़ा मुकाबला है। कहीं मुकाबला ही नहीं है सर, एक तरफा चुनाव राव नरवीर जी एक तरफा है। जो पहले मार्जिन से जीते थे उतना मार्जिन से भी उससे 3 गुना ज्यादा से मार्जिन से जीतेंगे। राव नरवीर को ही लोग वोट देंगे। जो 2014 से 19 तक जो विकास कार्य हुआ, कोई गली, कोई गांव, कोई समाज, कोई बिरादरी ऐसी नहीं छोटी जिसके में उन्होंने कोई चौपाल ना बनवाई हो, कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें कोई स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ हो, और कोई मतलब एक अच्छा अच्छा प्रशासन पे उनका पूरा कंट्रोल था। ना कोई घूस ना रिश्वत, सारा ईमानदारी से अच्छी छवि से काम करने वाला और अच्छा नेता है राव नरवीर जी। लोगों का प्यार है, 36 बिरादरी का प्यार है। कांग्रेस लगातार ये बोलती रहे कि 10 साल में गुरुग्राम को पूरा करा देंगे। देखिए, विपक्ष का तो बोलने का काम होता है, वो बोल रहे थे, बोलते रहेंगे। कांग्रेस का अगर जो आप ये बात कांग्रेस के किसी भी कैंडिडेट से पूछो कि उन्होंने 2014 से पहले गुड़गांव में क्या काम किया, कोई एक अंडरपास, आप पढ़े लिखे आदमी हो, आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आप सर्च करो गूगल सब कुछ बता देगा। कोई अंडरपास, कोई फ्लाईओवर कांग्रेस के टाइम में बना हो, और कोई बना है वो भी ऐसा बना है जिसका जो यूज़ नहीं हो सकता।
और एक मतलब क्षेत्रीय दल की राजनीति करते हैं, वो सिर्फ रोहतक तक सीमित है। भाजपा सरकार आती है हाँ जी। और राव नरवीर सिंह यहाँ से विधायक बनते हैं और मंत्री बनते हैं, आप शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बारे में क्या बोलेंगे? ये तो आप कहीं नहीं, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि आती नहीं है, आ रही है। भारतीय जनता पार्टी आ रही है, पूरे बहुमत में आ रही है, और राव नरवीर जी भगवान की कृपा से मंत्री बनेंगे। जो भी हम वोट डाल रहे हैं, हम तो वोट ही मंत्री को डाल रहे हैं, विधायक की वोट ही नहीं पड़ रही, हमारी वोट ही सीधी मंत्री को पड़ रही है। और पहले जैसा काम हुआ उससे 100 गुना अच्छा काम करेंगे। हम गेम से जुड़े हुए आदमी हैं। गुड़गांव के अंदर अच्छा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनवाएंगे, स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और मंत्री जी जगह जगह बोल रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों में, जैसे प्राइवेट स्कूलों में अच्छी बसें, एसी रूम, उसी तरह के हर सरकारी स्कूल में ये सुविधा होगी। गुड़गांव मिलिंग यूनिवर्सिटी है, क्या यहाँ पर पीजीआई की डिमांड? सर मंत्री जी बनते पहले अभी बोले हुए हैं उन्होंने जी, हम 4 अच्छे जो भी पीजीआई हॉस्पिटल भी और भी सब जो भी सुविधा एक होगी, वो हर सुविधा को हम कराने का काम करेंगे। राव नरवीर जी का इतिहास रहा है, जब भी वो पावर में रहा गुड़गांव में विकास हुआ है। आपको पता बादशाहपुर में आज रोडों को लगा दो, बिजली का लगा दो, सीवर का लगा दो, पानी का बुरा हाल है, क्या करें? सर यहाँ से जो विधायक था वो निर्दलीय विधायक था, उसका साझा जरूर सरकार में था और वो सरकार पर कंट्रोल नहीं कर पाया। ये सब विधायक के ऊपर डिपेंड होती है। और कई मिनिस्टर ऐसे होते हैं जो एक मुंशी की मतलब एक पीएन की बदली कराने के लिए भी सीएम से पूछते हैं। एक राव नरवीर जी हैं जिसका आप ये चेक मतलब पिछली बार 19 में इतने काम सीएम साहब की जो कौन-सी विधानसभा है उसमें काम नहीं होगा जितने काम इनकी विधानसभा में काम हुए हैं। ये तो विधायक के ऊपर, मंत्री जी के ऊपर डिपेंड है काम कराने का तरीका और अगला का कितना रोब है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हुंकार मीडिया गुरुग्राम।